अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कोई पेट शेट नहीं पाला था। मैंने कहा चलो जी तोता पाल लेते हैं जो आपको दिख ही रहा होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हाँ जी, तो आपको याद होगा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जी पानी का कैन उठा रही थी तो हाथ थोड़ा सा खिंच गया बस। अब इतनी सी चोट पे पट्टी कौन बांधता है। मैंने कहा यार सही हो जाएगा, बाम शाम लगा के मैंने पट्टी शट्टी कर दी। लेकिन जब तकलीफ बढ़ती गई, स्वेलिंग बढ़ती गई, मैंने सोचा चलो जाके जरा को दिखा देते हैं। तब जाके पता चला अच्छा मेरी तो कलाई उतर गई। अब क्या करें भाई, नाजुक ही बहुत है। Women. देखो भाई, साइज पे मत जाना। वजूद में हम सारी औरतें बहुत हट्टी कट्टी लग रही होती, लेकिन अंदर से वीक होती हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने किसी काम से हार नहीं मानी। थोड़े बहुत काम कर रही हूँ जो कर सकती हूँ, क्योंकि भाई देखिए उन्होंने मुझे मना किया है कि कोशिश करें कि इस हाथ को मूव ना करें। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ जोड़ नहीं उतरा, टिश्यू भी डैमेज हुआ है। पता है इन चोटों का ना बचपन में मजा आता था। चोट लग गई या बुखार हो गया तो भाई ना स्कूल जाना है ना कोई काम करना है, बीमारी को बड़ा ही इंजॉय करते थे। लेकिन अब जब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाए तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो गया, कोई काम नहीं सही से कर पा रही। अब इन चीजों की ना जरा खुशी नहीं होती, उल्टा मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था ना, क्योंकि मैं काफी सारे काम करना चाह रही थी। स्पेशली आज मुझे मशीन भी लगानी थी, लेकिन वो मैं नहीं लगा सकती। अब बस ये समझ में नहीं आ रही कि आगे के दिन किस तरह मैनेज करूं। इतने सारे काम होते हैं, फिर हर किसी से कहना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन बस अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे ताकि मैं अपने काम कर सकूं। हाँ जी, तो ये सब दिखाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि जी आप कहें कि आप ही बेचारी किस तरह काम कर रही है। तो भाई इसमें बेचारों वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर कोई चोट लग जाए या कोई ऐसी कोई मसला हो जाए तो यार परेशान होने से बेहतर है कि उसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ ओए होए मेरा तो हाथ पे इतनी चोट लगी, मैं तो कोई काम नहीं कर सकती, तो ऐसे घर नहीं चलेगा। बस ये सोच के मेरे अंदर हिम्मत आई कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो लोग भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। तो मैं कहती हूँ कि हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें मुकम्मल इंसान बनाया। अब इन जरा सी चोटों के चक्कर में हम अपने आप को छोड़ तो नहीं सकते ना। तो बस ये बात है। खैर इस वक्त सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेज दिए और अब इनके ऑफिस जाने का टाइम आ रहा था। मैंने कहा जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। इनको ऑफिस भेजा, फिर थोड़ी देर बैठ गए क्योंकि ना मेरे हाथों में दर्द भी हो रहा था और स्वेलिंग भी। ये अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी उंगलियां हैं ये मूव हो रही हैं। बस जो कलाई है ना उसमें पेन हो रहा है। साथ में बैठे बैठे ये भी प्लान कर रही थी कि अब इस कंडीशन में सारा दिन के कामों को किस तरीके से मैनेज करना है, कौन से काम है जो मैं बच्चों से करवा सकती हूँ और कौन से काम है जो मैं खुद कर सकती हूँ। सारी प्लानिंग करने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले खाने की तैयारी करते हैं, और जो भी कुछ बनाना था उसके लिए मुझे लहसुन अदरक पिसा हुआ चाहिए था जो कि खत्म हो गया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक हैक देखा था इजी तरीके से लहसुन छीलने का, तो मैंने सोचा चलो आज ट्राई करके देखते हैं। उसके लिए क्या करना है कि एक बाउल में सारे लहसुन लेके ना उसके जितने भी जवे है ना उसको हाथ से आप अलग कर दें। हाँ जी, जब इस तरीके से हम इसको अलग कर देंगे ना, फिर हमने क्या करना है, आपकी छत पे या सहन में जिस जगह भी तपती धूप आ रही हो ना वहाँ इसको 2-3 घंटे के लिए रख दें। इससे क्या होगा कि इस धूप में ना इसका छिलका और क्रिस्पी हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल किचन इतना फैल गया है, लेकिन मुझे तहरीम कह के गई है मम्मा अपने बर्तनों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, मैं आके खुद धो दूंगी। तो फिर मैंने सोचा चलो जो काम हो रहे हैं वो वाले कर लेती हूँ। दोपहर में मुझे बच्चों के लिए स्पैगेटी बना ली थी, तो मैंने चिकन बॉयल करने रख दिया था, और शाम को मैंने मटर चावल बनाने थे, और सब्जियों की जो कटिंग शटिंग है वो तहरीम आके करेगी। तो फिलहाल मैंने कहा कि चलो मैं बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ। तो जितनी भी चादरें थी ना उनको तय करना था इतनी मुझे यहाँ पर हालांकि मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा आड़ी मेड़ी तय हो जाएंगी, चलो सिमट तो जाएगा ना। अपनी तरफ से बड़ी टेक्निक लगा रही थी लेकिन वो फिर से निकल गया और इतना मुझे गुस्सा आया। खैर वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मैंने कहा कोशिश करती रहो हो ही जाएगा। अच्छा मुझे याद आया, मुझे बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आए थे कि सी सेक्शन के बाद किस तरीके से अपना वेट लूज करें। तो डियर जरूर मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि हर एक्सरसाइज जो होती है ना वो हर कंडीशन में नहीं की जा सकती। एम खुदा ना खास्ता आप लोगों की कोई नस शस दब गई तो तुसी आप ही दे पा देना। खैर जल्द ही मैं आप लोगों के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी शेयर करूंगी। फिलहाल आप लोगों को मुबारक हो, चादर तय हो गई। इतनी मुश्किल से तय की है यार, तालियां तो बजाओ।
बस 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 शुक्रिया। चलो ये तो चादरें हैं ना, तय हो ही गई। बस टेंशन ये है कि खाना किस तरह पकेगा। खैर अल्लाह का शुक्र है किसी न किसी तरह मैंने स्पैगेटी तो बना ही ली थी। बस अब रात को जो मटर चावल बनाने ना उसके लिए सलाद ये वो चटनी वो चलो मैं तहरीम को कह दूँ। टेंशन नहीं लेनी, बस हल निकालना है। शुक्रिया। वैसे तहरीम को काफ़ी चीज़ें तो आती हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि गर्मियों की छुट्टियों में ना उसको कुकिंग भी सिखाऊं। भाई कभी ज़रूरत पड़ जाती है। अब जैसे कभी कभी मैं बहुत थकी हुई हूँ ना तो कबीर चाय बनाता है और वो इतनी मज़े की बनाता है ना। मैं अगर कहीं गई हुई हूँ और बच्चों को भूख लग जाए ना तो वो सैंडविच वगैरह भी बना लेते हैं। तो मैं कहती हूँ बच्चों को छोटी मोटी चीज़ें आनी चाहिए। जी तो ये हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने लहसुन छील के रखा हुआ था ना वो हो गया होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये काफ़ी तेज़ धूप थी तो मेरे ख्याल से ये 1 घंटा इसको लगा है और ये अच्छा खासा क्रिस्पी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको अच्छी तरह मसलूंगी और ये इजीली उतर जाएगा। हाँ थोड़ा सा इसको करना मुश्किल है लेकिन ना करने से तो बेहतर ही है। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हाथ जल्दी से मेरा ठीक हो जाए ताकि मैं अपने काम सही से कर सकूँ। सुबह से टुंडापन महसूस हो रहा है तो बस तक। चलें जी, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।